कुरान करीम की एक छोटी सी आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान बना दिया। ये डॉक्टर गरीनिया थे जो पेरिस के एक कामयाब तबीब होने के अलावा फ्रांसीसी हुकूमत के रकन थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए और पेरिस छोड़कर फ्रांस के एक छोटे से गांव में सुकूनत इख्तियार कर ली और खिदमत खलक में मसरूफ हो गए। महमूद मिस्री ने इनसे इनके मकान पर मिलकर इनके इस्लाम कबूल करने का सबब दरियाफ़त की। कुरान की एक आयत, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या आपने किसी मुसलमान आलम से कुरान पढ़ा है? नहीं, मेरी अब तक किसी मुसलमान आलम से मुलाकात नहीं हुई। फिर ये वाक़या क्यों कर पेश आया? डॉक्टर गरीनिया ने जवाब दिया। मुझे अक्सर समंदरी सफ़रों में रहने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है। मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान बसर हुआ है। उसी तरह एक सफ़र में एक बार मुझे कुरान का फ़्रांसीसी तर्जुमा मिला। ये मौसीओ कारी का तर्जुमा था। मैंने इसे खोला तो सूरत नूर की एक आयत सामने थी जिसमें एक समंदरी नज़ारे की कैफियत बयान की गई। तर्जुमा: जैसे अंधेरा गहरे समंदर में, इसका ढांप लिया हो मौज ने, लहर के ऊपर लहर, इसके ऊपर बादल। अंधेरे पर अंधेरा। इस हालत में एक शख्स अपना हाथ निकाले तो तवक्को नहीं कि वो इसको देख सके, और जिसको खुदा नूर ना दे इसके लिए कोई रोशनी नहीं। मैंने इस आयत को निहायत दिलचस्पी से पढ़ा जिसमें समंदरी नज़ारे की कैफियत बयान की गई थी। जब मैंने आयत पढ़ी तो मैं तमसील की उम्दगी और अंदाज़ बयान की वाक़िफ़ियत से बेहद मुतासिर हुआ। मैंने ख़याल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर एक ऐसे शख़्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदरी सफ़रों में गुज़रे होंगे। फिर भी मुझे हैरत थी कि इन्होंने गुमराहियों की आवारगी और इनकी जिद्दोजहद की बेहासली को कैसे मुख्तसर अल्फाज में बयान किया है, गोया कि वो रात की सियाही, बादलों की तारीकी और मौजों के तूफान में एक जहाज़ पर खड़े हैं और एक डूबते हुए शख्स की बदहूसी को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समंदरी खतरात का कोई बड़े से बड़ा माहिर भी इतने कम अल्फाज में इतने कामयाब तौर पर खतरात बहर की तस्वीर कुशी नहीं कर सकता। लेकिन इसके थोड़ा ही अरसा बाद मुझे मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ने कभी ज़िंदगी भर में समंदर का सफ़र नहीं किया। इस इंकिशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने समझा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं है बल्कि इस खुदा की आवाज़ है जो रात की तारीकी में हर डूबने वाले के ही हौसला को देख रहा होता है। इसके बाद मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि मैं मुसलमान हो जाऊं।